पा रहे हैं। सुबह से लगे सीताराम सीताराम करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रातः काल से संत जन करते सीताराम और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। वो कहे सोई नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें, इनके मारे सोई नहीं पा रहे, करते क्या है सीताराम। चलिए तो देखे हम जाके वहां पे संत जी के पास पहुंचे। कहा बाबा जी ये बताओ कि तुम 4 बजे से लगे हो, तुम्हारा ये मुंह नहीं दर्द करता है जगह सीताराम सीताराम करने? ये करते क्या है सीताराम, जरा हमको तो बताओ। तो संत जी कहने लगे बेटा ये सीताराम जी इन्हीं का तो दिया हुआ है जो आज तुम यहाँ पर खड़े हो। इन्हीं की ये देह दी हुई है और हमें ये सब कुछ देते हैं, कपड़े देते हैं पहनने के लिए, खाना की व्यवस्था करवाते हैं, हर चीज की व्यवस्था करवाते हैं, रहने के लिए घर की व्यवस्था। और उनके लिए अगर हम थोड़ा सा भजन कर ले तो क्या हो जाएगा। कहा तुम भी किया करो भजन। बोले हम करेंगे भजन। अच्छा ये बताओ आप कह रहे हो कि भोजन की व्यवस्था करते हैं, अगर हम ना खाना चाहे भोजन तो कहां से खिलाएंगे। कहा अगर तुम ना भी खाना चाहो तो भगवान तुम्हें डंडे मार मार के खिलाएंगे, पर खिलाएंगे जरूर। कहा अच्छा। बोले हाँ अच्छा। अच्छा तो कहा कि इसी बात की शर्त लगाते हैं, अगर भगवान होंगे और वो हमें डंडे मार मार के खिलाएंगे तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और अगर भगवान ने डंडे मार मार के नहीं खिलाया तो तुम्हें ये सीताराम सीताराम बंद करना पड़ेगा। महात्मा जी ने भगवान के भरोसे कह दिया अच्छा चलो ठीक है। अब वो व्यक्ति था, अब वो पहुंचा कहा, जंगल में पहुंच गया, घने जंगल में। कहा यहाँ देखते हैं कैसे आता है कोई मुझे भोजन कराने। भगवान कैसे आते हैं जंगल में। बहुत दूर पहुंचा, घनी जंगल में पहुंच गया। अब महात्मा जी ने तो भगवान के भरोसे कह ही दिया। घनी जंगल में पहुंचा तो एक पेड़ की डाली पर बैठ गया दुख के कि अब देखते अब यहाँ पर कौन खिलाने आता है मुझे खाना। और बैठा हुआ था और उसी समय जंगल में तो अब रहते ही हैं डाकुओं की, डाकू ज्यादा रहते हैं और डाकू रहते हैं, जानवर रहते हैं जंगल में। अब वो बैठा हुआ था पेड़ पर, तो उतने में ही वहां से आवाज आई कि भागो भागो डाकू आए हैं डाकू। तो उसको अब उसकी सट्टी पट्टी बंद हो गई। अब क्या करें, डाकू भी यहाँ पे आ गए। तो वो ऊपर बैठा हुआ था। अब डाकू के जो सरदार थे वो भी आ रहे थे साथ में। वो पहुंचे तो वो उन्होंने सोचा कि हम भोजन कर लें। अब वो पेड़ के नीचे, उसी पेड़ की डाली के नीचे बैठे जहां वो पेड़ था उसी के ऊपर वो व्यक्ति बैठा हुआ था, वहीं पर बैठ गए और भोजन परोस लिए, भोजन करने लगे। एक बंजारों की टोली आई तो वो भी वहां पर भोजन कर रहे थे। उन्होंने भोजन किया, डाकुओं के सरदार वो चल दिए और उन्होंने बंजारों की टोली ने वो भोजन रखे और खाने ही वाले थे। उतने में कहा कि डाकू आ गए, डाकू आ गए। सब वो दौड़ लगा ली और भाग गए बंजारों की टोली। कहा कि डाकू आ रहे हैं और डाकुओं के सरदार थे, उन्होंने कहा भूख लगी है हम भी खाना खा लेंगे, रखा है जो। तो डाकुओं का सरदार बोला खबरदार अगर भोजन किया तो किसी ने क्या पता जहर मिला के रख दिया हो कि हम मर जाएं। उसने कहा अभी देखते हैं, जहर मिलाने वाला यही कहीं होगा और कहीं नहीं गया होगा। तो देखने लगे, देखा तो गन लिए हुए थे। अब डाकू तो लिए ही रहते हैं बंदूक। इधर उधर देखा नहीं कहीं था और ऊपर से वो कांप रहा था व्यक्ति कि अब क्या करें यहाँ पर। पत्ते हिले तो पत्ते ऊपर देखा तो नीचे गिरा एक उसी की सिर पर सरदार के। तो उसने ऊपर देखा, कहा यहाँ कौन है। अब हाँ वो व्यक्ति बैठा हुआ था। कहा कि चल नीचे उतर, क्या तुझी ने जहर मिलाया होगा इस भोजन में। कहा हम नीचे नहीं उतरने वाले हैं। कहा नीचे उतरो, सीधा ये भोजन कर, जल्दी से इस भोजन को कर, खाना खाओ, ये जल्दी नीचे उतरो, तभी तो पता चलेगा। अगर जहर मिला होगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, फिर बाद में हम खा लेंगे, अगर नहीं मिला होगा तो हम खा लेंगे। उसने कहा आप कुछ भी करो लेकिन हम पेड़ से ऊपर से नीचे नहीं उतरने वाले। कहा नीचे उतर रहा है कि नहीं। कहा आराम से नीचे उतर के आओ। बोले हम नहीं उतरने वाले, आप कुछ भी करवाओ, आप चाहे
हमसे कुछ भी काम करवाते रहना, अपने बॉडी गार्ड बना के रख लो तो चलेंगे, लेकिन हम नीचे नहीं उतरेंगे और ये भोजन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करो, भोजन नहीं करेंगे आज हम। कहा नीचे उतर रहे हो कि नहीं, वरना बंदूक चलाएं आपके ऊपर या डंडे मारे फिर खा पाओगे। वो नीचे उतरा। कहा व्यक्ति, वो व्यक्ति बोला, उसने सारी बात बताई। और डाकुओं के सरदार ने तो मार देने ही लगे थे, क्योंकि उसको पता था कि इन्होंने जहर मिलाया होगा इस भोजन में। उसमें जहर काहे को था, उसमें तो वो बंजारों की टोली आई थी तो भोजन कर रहे थे, वो भाग गए। डाकुओं की जब सुनी तो वो नीचे उतरा, उसने सारी बात बताई डाकुओं के सरदार को। कहा कि मैंने एक संत जी से शर्त रखी थी और उन्होंने कहा था कि भगवान है इस धरती पर और वो सब कुछ देते हैं, और ना भी खाना खाओ चाहो तो डंडे मार मार के भी खिलाते हैं। तो मैंने शर्त रखी थी उन्हीं से, और आज देखो वही हुआ है कि आप लोग आए भगवान के रूप में और मुझे डंडे मार मार के मुझे भोजन करा दिया। जब उसको विश्वास हुआ तो वो कहने लगा, वो डाकुओं का सरदार था, वो भी इतना बड़ा डाकू था, तो वो उसने भी कहा कि जब भगवान इस धरती पर हैं तो उसने डाकू सब ये चोरी चकारी करना छोड़ दिया और भगवान का भजन करने लगी। इतना बड़ा संत बन गया वो डाकू। और आज भी अयोध्या धाम में ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान पर विश्वास करते भी हो ना भी करते हो, लेकिन वो डाकू था। देखो डाकू भी ये भगवान की भक्ति में हो गया। क्या चोरी चकारी करता था, और जब सुना कि भगवान है इस धरती पर तो डाकू भगवान की भक्ति करने लगा और आज डंडे मार मार के उस व्यक्ति को खिलाने लगे। तो उसको विश्वास हो गया और दौड़ा दौड़ा गया उस संत जी के पास में, कहा गुरुजी हमें चेला बना लो, चेला बना लो, क्योंकि आप कह रहे थे कि इस धरती पर भगवान है और ना भी खाना चाहो तो डंडे मार मार के खिलाने लगते हैं। और आज वो भक्त जो बुराई कर रहे थे वही कहने लगे, क्या ये राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, अवसर ना चूके प्यारे भलो पाओ दावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे। जो भगवान की बुराई कर रहे थे वो व्यक्ति, उसको विश्वास नहीं था भगवान पर। गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे चेला बना लीजिए, और वही कहने लगा, प्रभु अब तो हम भगवान का भजन इतना करेंगे कि भगवान को दर्शन देने आना पड़ेगा। ये राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, अवसर ना चूके प्यारे भलो पाओ दावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे। क्या हो जय हो। और को जो तन दीनो तिनको ना भजन कीनो, जिनको जो तन दीनो तिनको ना भजन कीनो, तिनको ना भजन कीनो, रे ओ जीवन सिरानो जात लोहे के सोतारे रे, राम कहो राम कहो बाबरे, हो राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, अवसर ना चूके प्यारे भलो पाओ दावरे, राम कहो राम कहो बाबरे। जो बुराई कर रहे थे उसने कहा, गुरुजी हमें चेला बना लीजिए। गुरुजी ने कहा, ये तो बताइए हुआ क्या। कहा कि आपकी बात बिल्कुल सत्य है, आप कह रहे थे कि अगर ना भी खाना चाहें तो भगवान डंडे मार मार के खिलाते हैं, और आज यही हुआ कि जंगल में मुझे डाकुओं के रूप में भगवान ने मुझे डंडे मार मार के भोजन कराया। उसको विश्वास हो गया कि भगवान है, तो इतना बड़ा भक्त बन गया वो भगवान का।
इसीलिए कहते हैं कि प्रातः काल जागिए, भगवान का भजन करिए। भगवान के भजन के बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं है। मोह ममता मत कीजिए किसी से, क्योंकि ममता जिससे हो जाती है तो फिर वो छूटती नहीं है। और हमारे राम जी प्रातः काल जागते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। धीरे धीरे राम जी बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो विश्वामित्र जी आए। श्री रामचरितमानस में लिखा है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी आए राम जी को लेने के लिए। राम जी को लेने के लिए जब उनको खबर लगा महाराज दशरथ जी को कि आज विश्वामित्र जी आ रहे हैं, क्योंकि जब विश्वामित्र जी आए थे, जब महाराज हरिश्चंद्र थे तब आए थे, और आज रामचंद्र जी हुए तो आए। और चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं है, और आज फिर से आ रहे हैं विश्वामित्र जी। ज्यों ही सुना विश्वामित्र जी ने, मुनिया के मन सुना जब राजा, मुनिया के मन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 जब सुना कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, मिलन गयो ले विप्र समाजा, और कहा सारे सौ सम्मान सहित लाया गया विश्वामित्र जी को, अपने सिंहासन पर बिठा दिया, और कहा तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आए हुए हो। विश्वामित्र जी से कहा, उन्होंने कहा कि आप बताइए किस कारण आए हुए हो। विश्वामित्र जी कहने लगे कि जो हम कहेंगे वो पूरा करोगे। बोले हाँ जरूर करेंगे, आप कहिएगा तो जरूर करेंगे हम। किस लिए आए हैं आप। उन्होंने कहा कि हमारे कहने में देरी होगी, लेकिन आपके कहने में देरी होगी, हमारे कहने में नहीं। देखो विश्वामित्र जी जंगल में रहते हैं, वहीं पर भजन करते हैं, और हम लोग जाते हैं भजन करने के लिए जंगल में, गृहस्थ लोग जाते हैं वहां पर। और देखो आज विश्वामित्र जी अपने कुठिया छोड़ करके यहाँ आए हैं गृहस्थों के पास में कि भगवान को पाने के लिए, क्योंकि कोई कितना भी कुछ करे, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक कुछ होता नहीं है। और विश्वामित्र जी इतने यज्ञ करवाते थे लेकिन सफल नहीं होते थे, तो भगवान के पास में आए। निराशा निशा नष्ट होती न